हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सबसे पहले तो ये बताएं कि अपना ख्याल रख रहे हैं ना, पॉजिटिव हैं। यस, पॉजिटिव ही रहिएगा। ओके, सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की के मैसेजेस देखेंगे, सीक्रेट मैसेजेस। वो मैसेजेस जो शायद क्योंकि आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको शायद बताना चाहते हों बट बता नहीं पाते हों, क्योंकि समटाइम्स इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। समटाइम्स हमें चीज़ों को फेस करने के लिए कुछ स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, कुछ ऐसा दोनों के बीच कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए होते हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या उनकी तरफ से आपको मैसेज नहीं आता है। सो यही देखने की कोशिश करेंगे क्या फीलिंग्स में कोई चेंज आया है, ठीक है, कोई एनर्जीज में चेंजिंग आई है। सो मुझे बहुत इंट्यूटिवली ये फील हो रहा था कि मुझे इस पे रीडिंग करनी चाहिए कि नो कांटेक्ट में उनके सीक्रेट जो मैसेजेस हैं वो क्या हैं आपके लिए, क्या कोई चेंजिंग आई है फीलिंग्स में, ये देखने की आज हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सो जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव रीडिंग हो रही है फॉर ऑल साइंस के लिए। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मेरी रीडिंग। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट होगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल पे आपको फ्री रीडिंग्स मिलेंगी मेरी तरफ से हर मंथ किसी भी एक सब्सक्राइबर को। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, बिफोर आई स्टार्ट योर पर्सन मैसेजेस, सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करूंगी। व्हाट्स द सिनेरियो। अगर एनर्जीज सिनेरियो आपसे मैच हो रहे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत भी मैच होते हैं तो आपके पर्सन के जो मैसेजेस हैं वो भी फॉर श्योर मैसेजेस भी, उसमें से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर मिलेंगे। ओके, सो इस रीडिंग को गाइडेंस की तरह देखिएगा। चलें, पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, देन आपके पर्सन के मैसेजेस देखेंगे। तो देख लेते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या थॉट्स हैं आपके, सिनेरियो क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से नो कांटेक्ट आया है। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। व्हाट्स द सिनेरियो, क्या सिनेरियो आया, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, प्लीज़ हमें और भी गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, यहाँ पे लियो की भी एनर्जी आई है। ठीक है, और कार्ड्स देख लेते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स से एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आई है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड कि आपकी जो इस वक्त फीलिंग्स हैं, आप देख सकते हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि जैसे किसी ने पीठ में खंजर घोंपे हो ना, जैसे किसी ने इतना सताया है, इतना रुलाया है, लिटरली आपने किसी को खोया है अपनी लाइफ से और उसके खोने का आपको इस वक्त बेहद शदीद बेहद उस चीज़ का पछतावा भी है, दुख भी है, रिग्रेट भी है। यानी ये 9 ऑफ सोर्ड्स देखिए कितनी तकलीफ है, कितना पेन है। आप हो सकता है आपको ठीक से रात को नींद भी नहीं आ रही है, बहुत रेस्टलेस सी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बट आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके या अपने पर्सन से कांटेक्ट किया जा सके क्या, बिकॉज आप या ये सब चीज़ें सहते सहते थक चुके हैं अब।
ठीक है, या तो किसी ने आपको बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजारा है, डाला है, ठीक है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है आप। प्लीज़ इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए। मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी लास्ट में, मुझे अब गाइडेंस भी देखनी पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं, जो भी मुझे अभी इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लिटरली कोई चीज़ आपने रिसेंट में किसी को खोया है अपनी लाइफ से। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ हुआ है, सो आई एम सो सॉरी। या तो ये रिलेशनशिप जो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, इसकी बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है। इतनी पेनफुल एंडिंग हुई है कि आपके अंदर अब वो हिम्मत ही नहीं बची कि आप आगे कुछ कर सकें। व्हाट मोर डू वी हैव, प्लीज़ हमें और भी बता दीजिए, एक और दे दीजिए, देन हम मैसेजेस की तरफ जाएंगे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एनर्जी। आपको ना इस पर्सन ने ना आपको उस वक्त छोड़ा है जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सी, ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग होती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप देख रहे हैं, आपको ना ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि आपको फॉर ग्रांटेड लेके आपका बहुत आपका बहुत यूज़ हुआ है एंड अब आपको छोड़ दिया गया है। लिटरली मतलब लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग है यहाँ पे। लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं। तो प्लीज़ खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में एस ऑफ कप्स आया है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर इन्हीं पर्सन की तरफ से आपको एक ऑफ़र आने वाली है, बहुत जल्द ऑफर आने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून नीचे आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक जो डिस्टेंस है, जो आपने इतना वेट किया है ना, इसको ख़त्म कर अब वो आपका टाइम आ चुका है, जब जितना आपने पेन झेला है ना इस रिलेशनशिप में, जितना सब कुछ आपने खोया है ना, वो आपको वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि वापस मिलने का टाइम आ चुका है। सो आप इस वक्त बहुत पेनफुल सिचुएशन में, खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो अब देख लेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या कहना चाहते हैं वो आपको। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर के पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर को, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं इंट्यूटिवली लेती हूँ। आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। अपने आप को कामों में बहुत उलझा के रखते हैं ताकि वो आपको भूल सके, ठीक है। इन सारे मैसेजेस को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है, ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिले। और क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। कोई झूठ उन्होंने आपसे बोला है, कोई बात छुपाई है जिसे लेकर वो अभी इस वक्त बहुत रिग्रेट या फिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। बहुत अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। इट मीन्स कि आपको याद भी कर रहे हैं। बहुत हो सकता है कोई आपकी पिक्चर्स हो उनके पास, जो कोई ऐसा मुझे फील हो रहा है। रेड एंड येलो, हाँ, ये दो कलर्स मुझे फील हो रहे हैं कि इन दो कलर्स में या तो आपकी पिक्चर है उनके पास, या फिर आप अगर ये दो कलर्स वेयर करते थे तो उन्हें बहुत अट्रैक्टेड या बहुत प्यारे लगते थे। सो ये मुझे फील हो रहा है, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। वो शायद पिक्चर्स देखते हैं या फिर आपको इमेजिन करते हैं। के दो आ गए हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमें एक दूसरे को लेट गो कर देना चाहिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा, मैं क्लैरिफाई करूंगी तो पता चल जाएगा।
आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, आपको कॉन्टेक्ट करने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। मैंने कहा ना कभी कभी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि हम कांटेक्ट कर सकें। हो सकता है उन्होंने आपको इतनी तकलीफ दे दी है कि अब कांटेक्ट करेंगे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके बगैर भी खुश हैं। मतलब वो आपकी खुशी से मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव है। उन्हें फील होता है कि अगर आप उनसे दूर हैं, खुश हैं तो ठीक है, ऐसा उन्हें फील होता है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स में ये चीज़ है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके बगैर खुश हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच या किसी ने करवाई है। ठीक है, लेट्स सी मोर, कुछ और भी मैसेजेस देख लेते हैं, देन फिर हम सबको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, प्लीज़ हमें और भी मैसेजेस दे दीजिए। हीलिंग प्रोसेस, आपके पर्सन इस वक्त हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये रिलेशनशिप एंड आप दोनों ही हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कभी कभी दूरियां भी अच्छी होती हैं हमें हील करने के लिए। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, वो दिन, वो पल, वो लम्हा जो है उन्हें बहुत याद आता है, अभी भी उन्हें याद है जब आप दोनों पहली बार मिले थे। वॉट मोर डू वी हैव, प्लीज हमें और भी बता दीजिए। कमिटमेंट, आपके पर्सन की तरफ से मैंने कहा था ना कि कोई ऑफर आएगी, ऑफर इन्हीं पर्सन की तरफ से आनी है आपको, कमिटमेंट की ऑफर। और कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज हमें और क्लैरिटी दे दीजिए। डू मैनिफेस्टेशन, आपको कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन कीजिए। मुझे लगता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत हायर लेवल पे है, एंड हो सकता है आप कोई ऐसे पर्सन इस वक्त, मुझे ये मेरी रीडिंग अभी देख रहे हैं जो टैरोट की रीडिंग्स या फिर ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे से उन चीज़ों को जानते हैं, जिसकी इंट्यूशन बहुत हायर लेवल पे है, बहुत ही इंट्यूटिव एंड बड़ी बड़ी सी आईज हैं किसी की ब्राउन, यानी कि अगर वो एक नज़र किसी को देख लेना आप तो बस फिर काम हो जाना है, ऐसी आईज हैं आपकी। एक और देख लेते हैं। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर, आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरे से गुस्सा मत हो, नाराज़ मत हो, मुझ पे गुस्सा मत हो। ठीक है, डोंट हेट मी प्लीज़, मुझसे नफ़रत मत करो। हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बिहेवियर रखा है, कुछ तो ऐसा आपके साथ किया है जिसका उनको बहुत इस वक्त रिग्रेट है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, टैरोट है फ्रेंड्स, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं इसमें। इंसान कभी एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा एनर्जीज, हमेशा हमारी फीलिंग्स चेंज होती। बदलाव तो एक हिस्सा है ना, नेचर का हिस्सा है बदलाव। देखें, साल में भी पतझड़, सावन, बसंत, बहार, गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार, ऐसे 4 मौसम आते हैं ना, चेंजिंग होती रहती है। ऐसे दिल के मौसम भी चेंज होते रहते हैं। तो बदलाव तो एक नेचर का हिस्सा है, इसे कबूल करना चाहिए। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए जी, इनको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, ये यहाँ पे क्यों आया है प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करके दीजिए। प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करके दीजिए ये यहाँ पे क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ सोल्स, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, थ्री ऑफ वैंड्स, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस। I am so attracted to you,
प्लीज इसे भी क्लैरिफाई कर लीजिए, इसे भी क्लैरिफाई कर लीजिए प्लीज। द एम्प्रेस, वाओ, एम्प्रेस से तो अट्रैक्ट ना हो कोई, ऐसा हो नहीं सकता है ना। एम्प्रेस मीन के एक ऐसा पर्सन जो सक्षम है, एक जिसके पास सब कुछ है, बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, प्लीज हमें गाइड कीजिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी में भी आया था एंड 10 ऑफ सोर्ड्स इनकी एनर्जी में भी आया है। इसको मैं एक और कार्ड से क्लैरिफाई करूंगी, प्लीज इसके लिए एक और कार्ड दे दीजिए, ऐसा क्यों है, क्यों इस तरह की एनर्जी में है। दोनों ने ही एक दूसरे को खोया है, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस, सॉरी फ्रेंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, हाँ, और वो आपके लिए उन्होंने आपके लिए पूरी कोशिश की है, बात भी की है फैमिली के साथ। चलिए मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, ये क्यों आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माई गॉड, आपकी एनर्जी में भी 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही आए थे, मतलब दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, प्लीज हमें क्लैरिफाई करके दीजिए, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। द हैंग्ड मैन, ओके, देखें यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। अब मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ, ठीक है। आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क फॉर टू फॉरगेट यू, उन्होंने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा सख्त बना दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपसे दूर रहने के लिए उन्होंने खुद को वर्कलोड उन्होंने इतना खुद पे डाल दिया कि अगर उनसे कोई बात भी करता है ना तो वो उनसे लिटरली टू द पॉइंट ऐसे मतलब कोल्ड बिहेवियर दिखाते होंगे अगले पर्सन को। उन्होंने खुद को आपसे दूर करने के लिए ना बहुत खुद को उन लोगों ने जिन्होंने आपको एक दूसरे से दूर किया है, अब आपके पर्सन में ना एक जिद आ गई है, एक जिद, एक गुस्सा कि इन्होंने मुझे दूर किया है ना, ठीक है, मैं अपने आप को कामों में उलझा के रखता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ भी कोई अच्छा बिहेवियर नहीं रखूंगा, तुम लोगों को भी अब मेरा कोल्ड बिहेवियर ही दिखेगा, ठीक है। सो उन्होंने खुद को इतना कामों में बिजी करके उलझा के रखा हुआ है, एक मुझे एक अजीब सी वाइब्स आ रही है, गुस्से वाली, एक गुस्सा के दुख वाला जो एक गुस्सा नहीं होता है, अंदर ही अंदर इंसान खुद को तकलीफ पहुंचा रहा होता है, कोल्ड बिहेवियर रखा हुआ है सबके साथ, ये वाली चीज़ें मुझे, जहाँ पे वो वर्क का लोड तो उन्होंने ये सब कुछ उन्होंने आपको भुलाने के लिए किया ताकि वो आपको भूल सके, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, उन्होंने ना कोई ऐसा झूठ या कोई ऐसी चीज आपसे बोली है, ठीक है। सो दैट्स वाई वो आपसे कांटेक्ट करने में थोड़ा सा इस वक्त घबरा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं कि मैं खुद से अगर कांटेक्ट करता हूं तो मुझे बहुत सारी आगे क्लैरिटी देनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो वो आपका वेट कर रहे हैं, बिकॉज वो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का मीनिंग ही होती है वेटिंग, ठीक है। दूर से देख रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पे आपको स्पाई भी करते होंगे, आपका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, या तो किसी ऐसे सही टाइम का वेट कर रहे हैं जब वो आपके पास आ सकें और आपको वो क्लैरिटी दे सकें कि मैंने तुमसे वो झूठ क्यों बोले थे, ठीक है, मेरी कुछ मजबूरी थी या मुझे झूठ बोलना पड़ा था, ये सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन लेके आना चाहते हैं। सो वो किसी टाइम का स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, द एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया। देखिए एम्प्रेस जो है ना, एक चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली फॉर श्योर है दैट आपके जो पर्सन है आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह ही समझते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस रिलेशनशिप को आपके साथ एक अच्छे तरीके से पूरी लाइफ बिताई जा सकती है आपके साथ, बिकॉज वो आपको सक्षम देखते हैं। उन्हें पता है कि
एक मदर फिगर हो, आपने हमेशा उनकी सपोर्ट की है, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी बहुत हैं। एंड यहाँ पे मुझे, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो आपके पर्सन उन लम्हों को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी बेबी की मदर बनो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, या तो फिर आप उनके बेबी की मदर हो, ठीक है। तो वो बहुत मिसिंग एनर्जी है उन लम्हों को, वो जो इंटीमेसी वाले पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए होंगे, उन लम्हों को, उन पलों को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप दोनों का बेबी है, ठीक है, तो वो उस बेबी को भी आपके साथ ही मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ। उनको अच्छी तरह पता है कि आप क्या हो, आपकी जो एक लेवल है वो अच्छी तरह पता है उन्हें, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जो ज़्यादातर मुझे इश्यूज लग रहे हैं, वी नीड टू लेट ईच अदर को, ठीक है। जो ज़्यादा मुझे इश्यूज लग रहे हैं वो यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली इश्यूज या कुछ ऐसे कुछ बातें लग रही हैं जिन्होंने शायद उनके कान भरे थे। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आज उन्हीं लोगों की वजह से वो बहुत परेशान हो चुके हैं, बिकॉज वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें किसी बात को लेके काफ़ी रिग्रेट है। दैट्स वाई उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद ही इस रिलेशनशिप को मैंने पूरी तरह से खराब कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो आगे कोई शायद चांसेस हैं ही नहीं। मैंने इतने तुम्हारे साथ झूठ बोले, मैंने इतना तुम्हें कम प्रायोरिटी देके दूसरों की बात को माना, जबकि तुम एम्प्रेस थी, जबकि तुम डिजर्व करती थी वो सारी खुशियाँ, वो सारे लम्हे, वो सारे पल वो मेरे साथ डिजर्व करती थी, वो मैंने तुम्हें दिए नहीं। मैंने उनके कहने पे चला, मैं दूसरों की कहने पे मैं चला, दूसरों की मैंने बातें सुनी। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अब इसमें रिलेशनशिप में शायद कुछ बचा नहीं है। एक उम्मीद खोती हुई सी दिख रही है उनकी। कभी उम्मीदें खोते हैं, इसीलिए शायद आपको मैनिफेस्टेशन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि डू मैनिफेस्टेशन, कि इस मैनिफेस्टेशन से क्या होगा कि आपके पर्सन के पास आपकी वाइब्स जाएंगी। और अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो वो आपको कमिटमेंट देने में उनको इजी होगा, ठीक है, अपने आप को रिलीज करने में इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस का भी कार्ड यहाँ पे आ चुका है कि वो हीलिंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको फाइनली उनको इस चीज का रिग्रेट तो हो रहा है, पछतावा तो हो रहा है, अंदर ही अंदर दुख तो हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया दूसरों की बातों में आके, और इतना गलत कर लिया है कि मुझे नहीं लगता कि शायद अब हम एक दूसरे को इतना जहर घोल दिया है मैंने इस रिलेशनशिप में कि नहीं लगता कि अब कुछ आगे कुछ हो सकता है, ठीक है। सो बेहतर यही है कि हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनके मन में अभी चल रही हैं आपके लिए, सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आई एम अफ्रेड टू लूज, सॉरी टू कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। लूज यू आ गया मुंह में, तो शायद ये भी उनकी तरफ से आपको मैसेज होगा, बिकॉज वो 8 ऑफ सोर्ड्स की खुद को बहुत बंधा हुआ भी फील करी, मिक्स सी एनर्जीज हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। देखिए इतना सब कुछ होने के बाद कौन ऐसा पर्सन होगा जिसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आपको फेस कर सके। इतना झूठ बोला, कोई तो ऐसा झूठ आपके साथ बोला गया, आई डोंट नो कौन सा झूठ बोला गया है आपके साथ, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच कि आप दोनों की ही एनर्जीज बहुत पेनफुल, बहुत रिग्रेट वाली, और बहुत ज्यादा हो सकता है लास्ट टाइम आप दोनों इतना एक दूसरे से लड़े हों कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ ऐसी वर्डिंग बोल दी हो जिसको लेके दोनों ही बर्डन फील कर रहे हैं, दोनों ही बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने में डर रहे हो, ठीक है। सो बहुत ज्यादा आपको कांटेक्ट करना तो चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में, उनके थॉट्स में, उनकी मैसेजेस में, ये चीज तो हमें क्लियरली नजर आ चुकी है, बट वो वेट कर रहे हैं और वो खुद को बहुत बंधा हुआ सा आपसे थोड़ा सा कतरा रहे हैं, वेट करने से थोड़ा सा, कांटेक्ट करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे बॉटम एनर्जी थी, आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो इसको हैंग्ड मैन ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। सो देखिए अभी भी ना आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी वो खुद को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किस, अगर उन्हें लगता है कि अगर आप उनके बगैर ही खुश हो, ऐसा उन्हें लगता है, और ये आपको बोलना भी चाहते हैं कि अगर तुम मेरे बगैर खुश हो तो फिर, क्योंकि मैंने तुम्हें सेक्रीफाइस किया है ना, तो अब अगर तुम खुश हो तो ठीक है, तुम डिजर्व करते हो, ये सारी चीजें तुम डिजर्व करते हो। अगर खुशियां
तुम्हें मिल रही हैं मेरे बगैर भी, तो वो तुम डिज़र्व करते हो, क्योंकि मैंने तो कहीं ना कहीं तुम्हें सेक्रीफाइस किया है, मैंने तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल तोड़ा। मैं अभी भी लटका हुआ हूँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन कहाँ जा रही है, किस मोड़ पे जा रही है और कहाँ जाके रुकेगी, समझ से बाहर है। ठीक है, सो अभी इनको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, हीलिंग प्रोसेस यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करके बताइए हीलिंग प्रोसेस क्यों आया है। ओके, एस ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। सो एस ऑफ वेंड्स देखें, आपके पर्सन जो है ना आपको दूर से देख तो रहे हैं, लेकिन क्या है कि बात करने से थोड़ा कतरा रहे हैं। ठीक है, अभी वो उस हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अभी वो खुद को किसी चीज़ के लिए तैयार कर रही हूँ ना, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है वो जो झूठ उन्होंने आपसे बोले हों, उन्हें किस तरह से आपके सामने फेस किया जाए, उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ताकि वो हील होके आए आपकी तरफ। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी एडिक्शंस हों, ठीक है, जो वो अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी खुद से दूर करने की इस वक्त वो काफ़ी कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ इसे भी क्लैरिफाई कर लीजिए, किस चीज़ को रिमेंबर कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स देखें, आपकी एनर्जी में भी फाइव ऑफ पेंटिकल आया था। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, और उनकी भी फीलिंग में आया है, उनके भी मैसेजेस में आया है, बिकॉज उनको इस चीज़ का रिग्रेट बहुत लग रहा है। ठीक है, उनको भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, या तो किसी ने करवाई है। ठीक है, किसी ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई भी है, या तो फिर यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो या तो कोई मदर फिगर है, ठीक है, जो ये आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है इसका मतलब। अगर उसको क्लैरिफाई करके देखा जाए तो आपके पर्सन ने इस वक्त खुद को भी इसी तरह कोल्ड बिहेवियर बना ली, खुद को बहुत सख्त मिजाज बना दिया है आपके जाने के बाद। ठीक है, उन्हें हर वो चीज़ याद आती है, जो हर वो बात जो आपकी याद दिलाती है ना, उससे वो दूर भागना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये जो एनर्जी है ना, वो एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे बता रही है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल आया है ना, आपकी एनर्जी में भी आया था, आपके पर्सन की भी एनर्जी में आया है, ये दोनों कार्ड्स भी आपकी एनर्जी में भी आए थे, आपके पर्सन की भी एनर्जी में आई है। तो ये चीज़ एक और सिचुएशन भी यहाँ पे क्रिएट करके बता रही है कि कोई ऐसी मदर फिगर, कोई सिस्टर फिगर, कोई ऐसा है पर्सन जो आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहता, जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर रखना चाहता है। ठीक है, जो नहीं चाहता कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेके जा सकें। हालांकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए या हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, और कोई ऐसा भी पर्सन है जो अभी सिंगल है और कमिटमेंट का वेट कर रहा है अपने पर्सन की तरफ से, और इसी कमिटमेंट के इशू को लेके ही आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, और इसीलिए आई है बिकॉज वो नहीं चाहती हैं कि आप दोनों के बीच ये कमिटमेंट हो या ये रिश्ता आगे बढ़े। लेकिन आपके पर्सन आपको फुल फ्लैश्ड आपको कमिटमेंट देने के लिए मुझे तैयार लग रहे हैं। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे आपको कम समझते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको एम्प्रेस मानते हैं, वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। ठीक है, तो उनको भी ऐसा फील हो रहा है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, उन्हें भी फील हो रहा है और आपको भी फील हो रहा है ना, दोनों को एक सेम ही चीज फील हो रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनको भी दी गई है, आपको भी दी गई है। ठीक है, आप दोनों को अलग करने के लिए, तो उनको वो सारी चीजें याद आती हैं। हो सकता है जिस दिन उन्होंने आपको छोड़ा था, ठीक है, जब शायद आपकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हो सकता है कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट थी और उस वक्त आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया। ठीक है, जब इसी वक्त यही एक टाइम होता है ना जब एक औरत को अपने हस्बैंड की, एक वाइफ को अपने हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही वो पीरियड होता है ना, जब वो कितनी सेंसिटिव हो जाती है। तो उसी वक्त आपको हो सकता है उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया या छोड़ दिया, या मतलब लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर दिया आपको,
तो वो फीलिंग्स उनको याद आती हैं अभी, उनको वो लम्हे याद आते हैं कि मैंने उसको उस वक्त छोड़ दिया तुम्हें जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसी वजह से मैं खुद को बहुत ही बंधा हुआ सा फील करता हूँ और बहुत मुझे इस चीज़ का पछतावा है, इतना रिग्रेट है कि मैं लिटरली पेनफुल सिचुएशन में हूँ। मुझे रातों को नींद भी नहीं आती ठीक से, क्योंकि मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यही आपसे कहना चाहते हैं। कमिटमेंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि कमिटमेंट यहाँ पे क्यों आया है, कमिटमेंट क्यों आया है यहाँ पे। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल जो होता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन्स, ये कमिटमेंट का ही कार्ड होता है। तो कमिटमेंट को क्लैरिफाई भी, कमिटमेंट ये एक कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट की ऑफर देंगे, उनके माइंड में ये चीज़ आ चुकी है, बैठ चुकी है, उस चीज़ को वो अब कंफर्म करना चाहते हैं और वो बस उनको थोड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी टाइम का, स्पेसिफिक टाइम का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आएंगे तो कमिटमेंट का ऑफर ही। अगर किसी को कमिटमेंट का इशू है तो कमिटमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम्स कमिटमेंट की थी तो वो आपको कमिटमेंट की ऑफर देते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल ये फैमिली का कार्ड होता है। आपके साथ वो फैमिली देखते हैं, आपके साथ वो बच्चे देखते हैं, आपके साथ वो लॉन्ग टर्म में इस रिलेशनशिप को देखना, आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं। वो चाहते हैं बाकी के जो लम्हे हैं ना, दो जिंदगी के बचे हुए, वो बस तुम्हारे साथ कट जाएं, ठीक है। सो अब वो चाहते हैं कि बहुत हुआ, बस अब कमिटमेंट मुझे दे देना चाहिए। डू मैनिफेस्टेशन, ये यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, डू मैनिफेस्टेशन, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर लीजिए। डू मैनिफेस्टेशन, प्लीज़ इसे भी क्लैरिफाई कर लीजिए। द स्टार, ये होता ही मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, द स्टार। देखिए कार्ड्स किस तरह सीक्वेंस से आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, द स्टार, आपको आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, आपको एक, मैंने कहा ना, आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, एक एम्प्रेस, एक मुकम्मल पैकेज, जिसके पास सब कुछ है, जिसके साथ मैंने गलत किया, उस चीज़ का उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। अब वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप उनकी ड्रीम्स में भी आते हो या फिर वो आपकी ड्रीम में आ रहे हैं आजकल। सो उनकी मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है, और आपकी भी, ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो आपकी भी दिख रही है। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, देखिए आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ही ये सेलिब्रेशन करनी है, मैंने तुम्हें ही ऑफर देनी है, तो तुम मतलब गलत मत सोचो मेरे बारे में, मेरे साथ गुस्सा मत हो, ठीक है। मेरे बारे में अगर तुम्हें कोई गलत बोल रहा है तो मेरे दिल में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई गलत इंटेंशन नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही, अगर तुम्हें किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया है, मेरे खिलाफ कोई गलत बात बोली है, तो मेरा उधर कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेशन करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ गुस्सा मत हो, ठीक है, हमेशा के लिए गुस्सा कभी मत होना मेरे लिए, ठीक है, मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। लव आपसे बहुत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, लव बहुत करते हैं, क्योंकि कप्स की एनर्जी आ चुकी है, स्टार की एनर्जी आ चुकी है, पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पे सारे ही साइंस आ चुके हैं, लेकिन पेनफुल सिचुएशन में बहुत हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रोमांस एंजल्स में से भी आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है, आउटकम भी देख लेते हैं, देन मैं आपको एक के लिए गाइडेंस भी देखूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ हमें आउटकम भी दे दीजिए, और क्या फीलिंग्स हैं, और क्या मेरे व्यूअर के पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ हमें और भी गाइड कर लीजिए। ओके, 2 गिर गए, ठीक है, मैं दोनों ही ले लूँगी। एक तो फ्लर्ट आया है, एक्सटीड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू
अदर्स। देखिए खुद को, मैंने कहा ना, खुद को आप, जो शुरू में एनर्जी आई थी ना 10 ऑफ सोर्ड्स की, मैंने उसी वक्त आपसे कहा था कि अपने आप को, खुद को प्लीज इस एनर्जी से बाहर निकालें। थोड़े से फ्लर्टी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा खुद को बाहर निकालें, थोड़ा सा खुद को खुद को लाइट हार्ट करें, थोड़ा सा खुद अपनी जो बर्डन है ना दिल पे, जो बोझ है ना, मुझे पता है वो इतना आसान नहीं है निकालना, लेकिन कोशिश तो करें, ठीक है। थोड़ा फ्लर्टी होने की कोशिश करें। अगर आपके पर्सन दूर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनिफेस्टेशन करके उनके साथ इमेजिनेशन में फ्लर्टी हो जाया करें, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छी वर्क करती है, ठीक है। सो खुद को थोड़ा सा उस एनर्जी से बाहर निकालें, दिल को थोड़ा हल्का कीजिए। तो ये खुद ही गिर गया था, मैं देख लेती हूँ क्या है ये। वेरी सून, वाओ, इसके साथ ही देखें वेरी सून आया। इट मीन्स के clearly decide what you want so that is comes to you now। मैंने कहा था ना, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको कमिटमेंट की ऑफर देना चाहेंगे। मैंने शुरू में ही जब आपकी फीलिंग्स निकली थी ना, तभी मैंने बोल दिया था कि इसी पर्सन की तरफ से आपको कोई ऑफर आने वाली है। तो ये कमिटमेंट की ऑफर है और आप दोनों को एक ब्यूटीफुल से फ्लर्टी मोमेंट्स जीने को मिलेंगे। मुझे ये दोनों चीज़ें ये भी चीज़ दर्शाती हैं कि बहुत जल्द आपको अपने पर्सन के साथ वो फ्लर्टी से ब्यूटीफुल से मोमेंट्स जीने का मौका मिलेगा। ज़िंदगी एक और मौका देने वाली है। सो खुद को बर्डन, क्योंकि दोनों ही, रिश्ता दोनों का है ना, तो दोनों को ही साथ निभाना है, ठीक है। दोनों बर्डन फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा बर्डन को बाहर निकालो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चलो, ठीक है। सो बहुत जल्दी, वेरी सून आपको ये मोमेंट्स, ये जो है ना, अपने पर्सन के साथ बिताने का मौका मिल सकता है, या मिलेगा, फॉर श्योरली मिलेगा, ठीक है। सो देख लेते हैं और आपके लिए क्या है आउटकम। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखिए मैंने क्या कहा था कि कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है, तो उस पर्सन से आप दोनों को बच के रहना है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जिसने एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, एक फॉल्स मास्क आपके सामने अच्छा बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो आपके वेल विशर नहीं है। आप दोनों को अलग करने की कोशिशें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। वो आपके वेल विशर नहीं है, उनको समझिए, उनको जानिए। उन्होंने आप दोनों को एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में डाल के रखा है। कितनी गलत बात है कि आप किसी के अच्छे से रिलेशनशिप चल रहा है और आप उनके बीच में एक टांगे अड़ा रहे हैं। कितनी गलत बात है। तो प्लीज़ उस पर्सन को पहचानिए, ठीक है। कोई ऐसा तो है, जो शुरू से ही मैं यही कह रही हूँ कि कोई ऐसा है जो आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को पहचानिए, जानिए, क्योंकि बहुत जल्द आप दोनों को ये मोमेंट्स एक दूसरे के साथ गुजारने का फिर से लाइफ मौका देगी। फिर से मिलोगे आप दोनों। मुझे लगता है जो भी ये पर्सन है जो फॉल्स, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता होगा। अगर कोई नहीं है तो फिर इस मैसेज को आप जाने दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं होगा, कि ये किसी स्पेसिफिकली किसी के लिए होगा, ठीक है। एज अ गाइडेंस लिया करें मैसेजेस को, ठीक है। चलिए जी, एक और देख लेते हैं। ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पे। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपने अपना ना फेथ और ट्रस्ट दोनों खो दी। आपको लगता है अब कुछ सही नहीं होगा, तो देखें आपको यही कहा जा रहा है कि हैव फेथ। यहाँ पे भी एक छोटा सा बेबी देखे नजर आ रहा होगा आपको। अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक और खुशखबरी दूंगी मैं, जो भी मुझे अभी पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन मुझे अभी देख रहा है, कोई ऐसी मुझे पर्सन, मेरी व्यूअर देख रही हैं, ब्यूटीफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल आईज हैं आपकी, वेरी ब्यूटीफुल यू आर। और आप बहुत जल्दी कंसीव करेंगे। आपको अगर बेबी चाहिए ना, तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ट्रस्ट कीजिए सिचुएशंस पे, ट्रस्ट कीजिए, होप्स कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। खुद को, अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए, ठीक है। खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालिए, ठीक है। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। और चाहें तो कोई
क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो कोई क्वेश्चन जिसका आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिला है, कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आपके लिए गाइडेंस देख रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ हमें कोई गाइडेंस दे दीजिए, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस दे दीजिए, क्या करना चाहिए उन्हें। ओके, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आई soar into एक्सीलेंस। देखें, एक्सपेक्टेशंस, यहीं पे आपको यही कहा जा रहा है ना कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखिए, एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी खत्म हो चुकी थी ना, तो आपको वो एक्सपेक्टेशंस अपनी आपको फेथ रखना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस रखिए, ठीक है। अपने आप पे एक बिलीव रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखिए, डिवाइन से रखिए, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस खो दी हैं। आपने खो दिया कि अब कुछ ट्रस्ट खो चुके हैं कि अब कुछ हो सकता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो अब होगा, ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल वे में होगा। तो मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपकी पावर है, आप मैनिफेस्ट जो भी करेंगे, ओहो कार्ड्स को क्या हो गया है, वो यहाँ पे पूरा होगा। कार्ड्स ही उल्टे हैं मेरे, सॉरी, कार्ड्स उल्टे पकड़े थे। प्लीज़ हमें एक और गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर के लिए। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो उसका भी आंसर आपको मेरी इन गाइडेंस से मिल चुका होगा। एक और ले लेते हैं। स्टेपिंग इनटू साइलेंस, माय पावर इज बोर्न इन द मैजेस्ट्री ऑफ साइलेंस। देखें, चीज़ों को डिवाइन के हवाले कर लीजिए, ठीक है। साइलेंस, कभी कभी खामोश रहना भी अच्छा होता है, ठीक है। खामोशी से चुपचाप अपने पावर को फील कीजिए और चीज़ों को खुद ब खुद होने दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। साइलेंस रहना के कभी कभी किसी मोमेंट में साइलेंस रहना भी बेहतर होता है, ठीक है। खामोश रहना भी बेहतर होता है, इसी में आपकी पावर होती है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे और भी दिख रही है, ठीक है। देखिए, ये लेडी जो है, देखिए मून के ऊपर बिल्कुल खामोश सी बैठी हुई है ना, यहाँ पे स्टार है। तो इसकी एक चीज़ और भी है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, डू मैनिफेस्टेशन, आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। कैसे करनी है अगर आपको नहीं पता, नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरह से आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। सो मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, मैंने अभी यही कहा था ना, मैनिफेस्टेशन। देखें बॉटम में क्या आया है, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर वो एक्सपेक्टेशंस खुद से रखिए, आपके अंदर वो पावर है। साइलेंसली, खामोशी से कीजिए जो भी करना है, एंड रिजल्ट आपको मिलेंगे। माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। बिल्कुल खामोशी से, सुकून से, किसी को बताइए नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करना है मुझे। खामोशी से कीजिए, रिवॉर्ड आपको उसका मिलेगा, ठीक है। बिकॉज आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट आप जो कर रहे हो ना, वो आपको मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्दी, आपकी वो जो एक्सपेक्टेशंस है ना, किसी से अगर किसी चीज़ से आपने लगाई हुई हैं, वो बहुत जल्दी यस में बदलने वाली हैं। अगर आपने क्वेश्चन किया था ना, तो उसका आंसर भी यस में है। कि आपने अगर एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो चीज़ होगी, कब होगी, तो वो यस है और वो बहुत जल्दी होगी, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, यहीं तक। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।